जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो 23 तारीख को जिन जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, पेपर देखा है मैंने, कैसा पेपर आया है कैसा नहीं आया। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ आज के हिसाब से, 23 तारीख के हिसाब से, जैसे 23 फर्स्ट में कितना कितना बच्चे स्कोर कर सकते थे हर सब्जेक्ट में, जिस प्रकार से पेपर आया उस हिसाब से तो कट ऑफ इस हिसाब से अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी इस पेपर की। ठीक है। और आगे का पता नहीं कैसा पेपर आता कैसा नहीं आता, लेकिन अगर इस पेपर की मैं बात करूं, जो अगर मैं बात करूं जीएस में समथिंग जो बच्चा 20 के समथिंग करके आया होगा उसका अच्छा स्कोर है। तो मैं अभी कट ऑफ की बात ना करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा आपका कितना बेटर स्कोर हो सकता है। ठीक है। मेरे हिसाब से एवरेज स्कोर 20 जिस बच्चे ने अच्छा किया होगा, जो बच्चे वैसे आप लोग कहीं ना कहीं से आंसर की मिला चुके होंगे एग्जामपुर से या रोजगार वेदांत के सर से। अगर हिंदी में जो बच्चा 38 में से समथिंग 33 क्वेश्चन भी करके आया होगा तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैथ की, मैथ में क्योंकि 24 से 25 क्वेश्चन मैथ की थी, उसके बाद रीजनिंग भी थी मैथ में, तो अगर मैथ में बच्चा बहुत अच्छे खासे 32 तक कर सकता था, 32 या 33 क्वेश्चन भी कर सकता था 38 में से। और अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके में मैंने आपको बता दिया 20 क्वेश्चन कर सकता था। ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 38 में से 32 या 33 खूब आराम से, मतलब बहुत अच्छे से कर सकता था जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, क्योंकि इस प्रकार का पेपर आया है। और बात करें अगर टोटल मिला के समथिंग एवरेज निकालने कट पिट के किसी भी बच्चे के 117 118 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा स्कोर है, उसका नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है। 17-18। तो इस हिसाब से अगर मेरिट का आंकड़ा आप लोग लगाओगे 1/4 के हिसाब से 117-18 आपके सही होते हैं, नेगेटिव काट पीट के, तो जिस हिसाब से 41,520 की मेरिट गई थी उस हिसाब से मेरिट जाने के ज़्यादा चांस हैं। 41,520 की जो मेरिट गई थी उसी हिसाब से मेरिट जाएगी इस बार। तो अगर मैं सीधा सीधा आंकड़ा लगाऊं ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ की, तो ओबीसी की 224 या 225 से कम नहीं जाएगी इस बार ओबीसी की। ठीक है। और ये फिजिकल के लिए हो सकती है, जी फाइनल कट ऑफ अभी नहीं बता रहा मैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल की तो 232 या 233 भी जा सकती है भाई, इस जिस प्रकार से पेपर आया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी कम से कम 220 या 222 ही जाएगी ओबीसी के समथिंग। अगर एससी की भी बात करेंगे तो एससी की भी अच्छी खासी 210 या 212 या 15 भी जा सकती है। ठीक है। और अगर बात करें वहीं पे गर्ल्स की, तो गर्ल्स का भी अच्छा स्कोर रहा है इस बार, ओबीसी गर्ल्स का भी 200 या 210 या 212 भी किया होगा तो उनके चांस रहेंगे लड़कियों के। और जनरल वाली गर्ल्स की बात करेंगे तो 215 भी जा सकती है मेरिट की। जिस प्रकार से पेपर आया है इतना हार्ड पेपर नहीं है, जो मैंने बताया आप लोगों को उस हिसाब से अगर पेपर में क्वेश्चंस इतने बन सकते हैं। ठीक है। मैंने देखा है पेपर और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरिट इसी हिसाब से जाएगी जो 41,520 की गई थी। ठीक है। ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं है। ठीक है। और अगर एससी वाली लड़कियों की बात करेंगे तो एससी वाले गर्ल्स की भी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। तो पेपर मतलब ना इजी है ना हार्ड है, मतलब मीडियम है। हार्ड तो नहीं बोल सकते, इजी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। जीएस को हटा दें तो सारा पेपर मतलब ठीक है। और जीएस भी अच्छी खासी पूछी गई है क्योंकि जीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो 18 से 20 क्वेश्चन जीएस में, और जो मैंने रीजनिंग हिंदी और मैथ में बच्चे पूरे पूरे करके भी आए होंगे। ठीक है। तो कट ऑफ का आंकड़ा आप लोग लगा ही सकते हो, अच्छी खासी मेरिट जाने वाली। जो मैंने बताया है आंकड़ा बहुत सटीक है और फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है। और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन वगैरह कोई इंक्लूड नहीं है, और हो सकता है आगे की शिफ्ट अगर हार्ड आती है या फिर नहीं आती तो ऐसे ही रहता है पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन शायद मिले इस शिफ्ट को। ठीक है। तो मैं आप लोगों को और बता दूंगा आंकड़ा मतलब लगा के। ठीक है। बाय।